जय हिंद। वेलकम टू द स्टडी सेंटर। देखिए, आज इस वीडियो में हम 2012 के चल रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ पॉइंट ए 02 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी 3p एंड सी p5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। कह रहा है कि दो पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट है, एक है बी और दूसरा है सी। बी का कोऑर्डिनेट गिवन है कितना 3p और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है p5। और ये कह रहा है कि ए एक पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस है, समान दूरी पर है। ए बी और सी के समान दूरी पे यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है। कहने का मतलब कि या तो ए यहां हो सकता है, या तो ए यहां हो सकता है, या ए यहां हो सकता है। क्योंकि यहां से देख लो तो यहां से बी से ए इक्वल है और यहां से ए से सी भी इक्वल है। यानी कि यहां भी हो सकता था ए, यहां भी हो सकता था ए यहां भी हो सकता था कि यहां से ए जो है, यहां से ए बी और यहां से ए सी, ये भी हो सकता था। और यहां से ये बी ए और ये ए सी, यानी यह भी ए हो सकता था और यहां भी ए हो सकता था। लेकिन हम कोई इन तीनों में से कोई एक ही जगह लेंगे, तो हम मान करके चलते हैं कि ए जो है यहां होगा बी और सी के बीच में कहीं पे, और बी से ए तक का डिस्टेंस और ए से सी तक का डिस्टेंस या सी से ए तक का डिस्टेंस इक्वल होगा। और यहां से ए का जो गिवन कोऑर्डिनेट है वो दिया है 0, 2। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है? गिवन पॉइंट हमारा ए 02, बी है 3p एंड सी है p5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम कह सकते हैं कि a इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट b एंड c। यानी कि a जो है इक्वल डिस्टेंस पे है b और c पॉइंट के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर कि AB बराबर होगा AC के। तो AB बराबर होगा AC के, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि अगर ये A B के बराबर है, मतलब A B से समान दूरी पर है और ये A C से समान दूरी पर है, इसका मतलब ये हो गया कि A से B का डिस्टेंस और A से C का डिस्टेंस भी इक्वल होगा। यानी कि अगर इक्वल हुआ तो हम यहां से इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी का और ए सी का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या बताया था मैंने? डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए क्या बताया था मैंने कि अगर कोई दो पॉइंट होगा, अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के ऊपर रूट अंडर। यानी कि ये पॉइंट मान लेते हैं कि यह पॉइंट P है और यह पॉइंट Q है, तो PQ इज इक्वल टू हमारा ये होगा। तो वही चीज हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम क्या कहेंगे कि यहां से निकालना है AB, यानी A से B तक का डिस्टेंस निकालना है। तो हमारे लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 बनेगा। तो हम क्या करेंगे 3 माइनस 0, x2 में से x1 को घटा देते हैं का होल स्क्वायर, फिर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर रूट अंडर। यह बराबर होगा
यहां से ए सी का डिस्टेंस निकालना, यानी ए से सी का, तो इसका मतलब p माइनस जीरो, p माइनस जीरो का होल स्क्वायर और 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये भी रूट में। अगर यहां पे आगे हम ऐसे लिख सकते इसको कि 3 का स्क्वायर प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, यह भी रूट में और यह भी रूट में। अब अगर हम यहां से ये कह दें कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां से लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 9, ये लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहां से 9 और यहां से ये 9, सॉरी 9 का स्क्वायर नहीं, ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ये 9 प्लस में इधर अगर इधर आता है तो फिर 9 माइनस 9 जीरो हो जाता, इसीलिए यहां पे हमारा बचेगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस 4 प्लस सॉरी माइनस 4p इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अच्छा, एक चीज, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो यहां से p स्क्वायर यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से हमारा बचेगा p माइनस 4p इज इक्वल टू 0। फिर यहां से माइनस 4p को यहीं रहने देते हैं और 4 को इधर लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये 4 से 4 गया, तो हमारा इसलिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और ये हो गया हमारा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 12। अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 4। कह रहा है कि एक नंबर जिसको सेलेक्ट किया जाता है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर में से एट रैंडम, मतलब बिना किसी प्लान के, बिना किसी उद्देश्य के, तो कहां से सेलेक्ट किया जाता है, तो सेलेक्ट किया जाता है 1 से 50 तक के बीच के किसी भी नंबर से। तो हम यहां से कह सकते हैं कि हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 50 हो गया, क्योंकि 1 से 50 तक के बीच का नंबर में से निकालना हमको कोई भी एक नंबर रैंडमली, और वह भी नंबर कैसा होना चाहिए, वह नंबर होना चाहिए 3 और 4 का मल्टीपल, 3 and 4, ना कि 3 और 4, 3 and 4। 3 and 4 का मतलब वह नंबर जो 3 और 4 दोनों से कटे, 3 और 4 दोनों से कटे, इसका मतलब ये हो गया कि मल्टीपल ऑफ 3 and 4 which are less than or equal to 50, यानी कि वैसा नंबर जो मल्टीपल हो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 4 का मल्टीपल हो, और 50 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, 50 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर ऐसे भी हम जान ले तो 3 और 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, सबसे छोटा नंबर 12 हो सकता है, 12 ही है 3 और 4 का,
हमारा सबसे छोटा मल्टीपल यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां से हमारा ये हो गया 3 और 4 का, 3 और 4 हमारा क्या हो जाएगा, 3 और 4 का हमारा मल्टीपल हो गया 12, 24, 36 एंड 48। यानी यही 4 नंबर हमारा क्या हो रहा है, यही 4 नंबर हमारा हो रहा है फेवरेबल आउटकम। तो हम यहां से यह भी लिख सकते हैं, यहां से यह लिख सकते हैं कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 4, ये लिख सकते हैं। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम हमारा 4 हो गया। और अब निकालने के लिए बोला प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हमारा जो नंबर निकालने के लिए बोला था, ये 4 नंबर जो हमारा फेवरेबल नंबर हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज इक्वल टू 4/50, यानी कि 2/25, यानी कि 2/25 होगा हमारा आंसर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए धन्यवाद।